नमस्कार। आज हम संत कवि लखीराम साहिब और रवि भाण संप्रदाय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जानकारी का स्रोत है संत कवि लखीराम साहिब, रवि भाण संप्रदाय का परिचय। हमारा मकसद है लखीराम साहिब के जीवन, उनकी आध्यात्मिक यात्रा और हाँ, उनकी शिक्षाओं के जो खास पहलू है उनको समझना। मतलब कैसे एक लोक कलाकार संत बन गए। जी हाँ, और ये देखना भी काफी दिलचस्प है कि कैसे एक गुरु के एक सवाल नहीं उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी, और फिर कैसे उन्होंने अपने कला के हुनर को ही अपनी गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों को कहने का जरिया बनाया, खासकर वो प्याला वाले भजन। हाँ, तो शुरुआत उनके जीवन से ही करते हैं। लखीराम साहिब का जन्म हुआ भावनगर जिले के इंगोराड़ा गांव में। परिवार था मेघवाल साधु परिवार और उनका काम था भवई। हाँ, भवई मतलब एक तरह का लोक नाट्य। बिल्कुल, जिसके लिए वो जाने जाते थे। पर वावड़ी गांव में भवई करते हुए उनकी मुलाकात हुई संत कर्मण भगत से, जो मोरार साहिब के शिष्य थे। और कहते हैं ये मुलाकात बहुत अहम साबित हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, निर्णायक थी। कर्मण भगत ने उनसे सीधा सवाल किया, पूछा, बिना तेल और बिना बाती के उजाला करने की कला जानते हो? अच्छा। तो लखीराम जी ने भी पलट कर पूछा, क्या आपके पास ऐसी विद्या है जिससे भीतर का जो अज्ञान है, अंधेरा है, वो मिटे और ज्ञान का प्रकाश हो? वाह, तो यहीं से बात गहरी हो गई। जी। कर्मण भगत ने फिर समझाया कि देखो, ये बाहरी पूजा पाठ, कर्मकांड, ये काफी नहीं है ईश्वर या आत्मा को जानने के लिए। इसके लिए तो विवेक वाली सहज साधना चाहिए। और तब उन्होंने जिक्र किया शब्द सूरत योग का। शब्द सूरत योग? हाँ, मतलब चेतना, जिसे सूरत कहते हैं, उसको आंतरिक ध्वनि यानी शब्द से जोड़ने की साधना। यह परंपरा कबीर साहिब से शुरू हुई और फिर रवि भाण संतों के जरिए गुजरात में फैली। अच्छा, और फिर वो एक बड़ा ही नाटकीय क्षण भी आया उनके जीवन में, जब वो अर्ध नारी नटेश्वर का वेश निभा रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो उमा जी की विरह वेदना में इतने डूबे हुए थे, पूरी तल्लीनता से अभिनय कर रहे थे। तभी गुरु करमबद ने उन्हें इशारा किया कि बस इसी भाव में, इसी समाधि में स्थिर रहो। और कहते हैं उसी पल उनके भीतर जैसे ज्ञान का प्रकाश हो गया। जी, ये सोचना भी कमाल है कि कैसे उनकी वो कला की जो तल्लीनता थी, वही आध्यात्मिक अनुभव का दरवाजा बन गई। सही कहा, वो जो एकाग्रता थी, वो भाव, शायद उसने उन्हें उस अनुभव के लिए तैयार कर दिया था। बिल्कुल, गुरु का इशारा मिलते ही वो बाहरी भूमिका से हटकर सीधे आंतरिक सत्य में टिक गए। और फिर उन्होंने ये जो बदलाव था, ये वैराग्य था, इसको अपने भजनों में ढाला। जैसे वो अपनी बहन को एक भजन में कहते हैं, बेणी रे मुन्ने भीतर सदगुरु मड़ियारे, मतलब मुझे भीतर ही सदगुरु मिल गए और बड़ा आनंद मिला। और इन्हीं अनुभवों के लिए उन्होंने प्याला का रूपक इस्तेमाल किया। ये प्याला भजन इतने खास क्यों माने जाते हैं? देखिए, प्याला सिर्फ कोई नशे या मस्ती का प्रतीक नहीं था उनके लिए। लखीराम साहिब ने इसे एक तरह से आंतरिक योग साधना का एक नक्शा, एक मैप बना दिया। वो कहते हैं कि गुरु की कृपा का प्याला पी लिया तो जन्म मरण का डर ही मिट गया। अच्छा, इन भजनों में वो सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईड़ा पिंगला नाड़ियां, सुषुम्ना का जागना और षुटचक्र भेदन, यानी शरीर के जो 6 ऊर्जा केंद्र हैं, उनके जागने के अनुभवों का वर्णन करते हैं। तो मतलब काफी गूढ़ बातें थी इनमें, जैसे वो त्रिकुटी या अनाहतनाद का भी जिक्र करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक भजन है, एवो प्यालो अमने पायो रे, गुरुए मारे प्रेमे करी, उसमें 6 प्यालों का वर्णन है। अब ये 6 प्याले शायद 6 चक्रों के अनुभव, जैसे उनके रंग, ध्यान, देवता, इनसे जुड़े प्रतीक हैं। और वो बताते हैं कि कैसे त्रिकुटी यानी भवों के बीच का जो बिंदु है, वहां ताला खुला, मतलब ध्यान लगा, शून्य में परमात्मा की झलक मिली, और अनाहतनाद सुना। अनाहतनाद मतलब वो आवाज जो बिना किसी सांस के सुनाई दे। जी, वो दिव्य आंतरिक ध्वनि। उनकी रचनाओं में सोहम जाप, मतलब मैं वही हूं, इस भाव पर जोर है। बिना तेल बाती के अंदर ज्योति जलने की बात है। और पिंड में ब्रह्मांड, यानी ये सारा ब्रह्मांड इसी शरीर के भीतर है, इस सिद्धांत पर बहुत बल है। और उनके जीवन के अंत समय की भी एक कहानी है, वचन निभाने की। वो खारडी जा रहे थे, अपनी शिष्या को वचन दिया था, लेकिन रास्ते में लुबारा गांव में रुके। जी, उनके मित्र थे करसन भगत वाणिया, उनके आग्रह पर रुक गए। और वहीं कहते हैं संत समाज मौजूद था। महावदी बीच का दिन था, उन्होंने वहीं जीवित समाधि ले ली। हालांकि एक मान्यता यह भी है कि वो वचन के अनुसार खाड़ी में भी उसी वक्त प्रकट हुए और वहां भी समाधि ली। अच्छा। पर लुबारा में जो पुराना टीला है, वहां आज भी उनकी समाधि मौजूद है।
उसका जीर्णोद्धार भी हुआ 2002 में। तो ये उनके जीवन की पूर्णता और वचनबद्धता को दिखाता है। बिल्कुल। तो अगर हम उनकी शिक्षाओं का सार देखें, निचोड़ देखें, तो मुख्य संदेश क्या था? सार तो यही है कि भाई बाहरी दिखावा, आडंबर छोड़ो, अंदर की शुद्धि करो, गुरु की कृपा पाओ और आत्मज्ञान हासिल करो। और रास्ता है शब्द सूरत योग का अभ्यास, जिससे उस परम तत्व का अनुभव होता है, जिसे वो जूना धर्म कहते थे, मतलब वो सनातन आंतरिक सत्य। उनकी साधना दिखावे की नहीं थी, गहरे अनुभव की थी। सच में संत कवि लखीराम साहिब का जीवन ये दिखाता है कि कैसे कला और अध्यात्म मिलकर इंसान को बहुत गहरे आत्म अनुभव तक ले जा सकते हैं। हाँ, एक लोक कलाकार का आत्मज्ञान के शिखर तक पहुंचना। और उनकी कविताएं, खासकर वो प्याला भजन, उनमें जो योग साधना के रहस्य हैं, गुरु कृपा का वर्णन है जी, वो आज भी साधकों को प्रेरणा देते हैं। और खास बात ये कि वो गूढ़ अनुभवों को भी लोक भाषा में कितना सहज बना देते हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लखीराम साहब जिस बिना तेल के उजाले या बिना वाद्य के संगीत की बात करते हैं, क्या वो आंतरिक अनुभव आज भी कोई साधक अपने भीतर खोज सकता है? ये सवाल शायद सोचने लायक है।